हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी एक्सप्रेस में। तो जो नई न्याय प्रणाली लागू हो चुकी है बीएनएस भारतीय न्याय सिस्टम जो लागू हुई है उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देखेंगे। संपादकीय को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देख पा रहे होंगे न्याय संहिता। जी हाँ, 3 नए कानून को लागू कर दिया गया है 1 जुलाई 2024 से। ये पूरे देश भर में लागू हो चुका है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस नए कानून की तरह सबसे पहला मामला कहाँ दर्ज किया? जी हाँ, मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया। आप सभी को ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर रात 12:16 पर भोपाल में ये मामला दर्ज किया गया, उसके बाद ग्वालियर में। यदि राज्य की बात की जाए तो बिहार में पहला मामला गया में दर्ज किया गया और उत्तर प्रदेश में अमरोहा में दर्ज किया गया। ठीक है, आपके राज्य स्तरीय एग्जामों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे संबंधित जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा? इन्होंने कहा यह सबसे आधुनिक न्याय व्यवस्था है जो पूरी दुनिया में कहलाएगी और इसके साथ ही न्याय सुनिश्चित होगा, लोगों को मिलेगा और कहीं ना कहीं 3 साल के भीतर मतलब सुप्रीम कोर्ट स्तर तक के मामले में न्याय मिलना सुनिश्चित होगा। और साथ ही साथ इससे भविष्य में क्राइम जो दर है 90% तक उसमें कमी होने की इन्होंने इच्छा जाहिर की है। आगे बात करते हैं संपादकीय से संबंधित। कहा जा रहा है किसी भी देश में संविधान के बाद, जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो है कोई भी चीज़ जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इन्होंने कहा है संविधान के बाद सबसे अहम दस्तावेज जो है वो न्याय प्रणाली है। जी हाँ, न्याय प्रणाली, जिसके द्वारा लोगों को क्या किया जाता है? दंड दिया जाता है अगर वो समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं। तो इसके तहत 3 जो नई संहिताएं लागू की गई है, पहला भारतीय न्याय संहिता, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो चुकी है। आपको पता ही होगा इससे पहले हमारे देश में कौन सा था? आईपीसी, इंडियन पेनल कोड 1860, ठीक है, 1860 के तहत। और ये प्रणाली कहीं ना कहीं मैकाले के द्वारा जो दी गई थी, इसके जगह अब आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य कानूनों को अलविदा कह दिया गया है। इसके जगह ये 3 कानून अब लागू हो चुके हैं। आपको पता ही होगा इससे संबंधित बातें की जा रही है। 4 जून को जब भारत का परिणाम आया जनरल इलेक्शन का, उसके बाद पुलिस को फुर्सत ही नहीं मिल पाई कि 160 साल पुराने इस कानून के बाद जो नए कानून बने हैं उनकी जटिलताओं को वो समझ पाए। मात्र 26 दिन मिले और ये कानून लागू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को थोड़ी सी इसमें समस्याएं आ सकती है, क्योंकि अनुसंधान जो है, अभियोजन है और न्याय निस्तारण में बड़े बदलाव को समझने के लिए उनको समय चाहिए, वक्त चाहिए। फिर भी पुलिस कर्मियों ने लगभग 17,500 देश भर में जो थाने हैं उन्होंने जनता और वरिष्ठ नागरिकों को थाने बुलाकर नई संहिताओं के कर्मकांड से उनको रूबरू कराया। क्योंकि आपको पता ही होगा नए कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग हो या फोटोग्राफी हो या डीएनए टेस्ट हो, इसका व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया जाएगा साक्ष्य जुटाने के लिए। तो कहीं ना कहीं थानों के पास इतने संसाधन फिलहाल उपलब्ध नहीं नजर आते हैं जिससे वो इसका निस्तारण समय पूर्वक कर पाए। मैकाले से मुक्ति तो अच्छी है, लेकिन न्याय प्रणाली पर भरोसा भी उतना ही जरूरी है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही अंक के साथ अगले अंक में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।